मित्रों को राजीव का नमस्ते। टीम आबोदी की ओर से आइए, आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आगामी परीक्षाओं के। आइए मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी पीटी के बारे में, है ना। जो आगामी बीपीएससी की पीटी परीक्षा होने वाली है, मुख्य रूप से उसके बारे में बात करेंगे। पीटी की क्या रणनीति है, क्या है पीटी, कैसे है और कैसे इसको क्रैक करके इसमें सफल होना है। जैसा कि आपको जानकारी है कि पिछले मैं विभिन्न सीरीजों में महाबोधि चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर आप महाबोधि सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, जाकर वहाँ कई सारे हमारे वीडियो उसमें अपलोड हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसमें कई प्रीलिम्स के बारे में भी विभिन्न सीरीजों से जानकारी दी गई है। और आइए मैं बात करता हूँ आज बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की सिविल सेवाओं, सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की रणनीति क्या है, कैसे है और सफलता का राज क्या है। पूरी मैं रणनीति बताऊंगा। जो नए लड़के हैं, जो गाँव गरीब के लड़के हैं, जो गाँव में बैठे हैं, उनको भी पता होगा कि बीपीएससी का क्या पैटर्न। देखिए, बीपीएससी जैसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा लेती है, उसी तरह से बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा लेती है सिविल सेवाओं की बहाली के लिए। सिविल सेवाओं में लगभग 23, 24, 25 पोस्ट है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। बिहार सरकार अपना गजट नोटिफिकेशन से निकालती है। जैसे इस बार की जो आई है, जो 64वीं बीपीएससी की इंटरव्यू जो हो रही है साक्षात्कार, उसमें लगभग 23-24 पोस्ट के लिए है। जैसे डीवाईएसपी, एसडीएम, बीडीओ, सीओ, म्यूनिसिपल ऑफिसर हैं, वाणिज्य कर पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैं, लेबर ऑफिसर हैं, नियोजन ऑफिसर, ये सारे के सारे जो पद होते हैं ये बीपीएससी के अधिकारी सिविल सर्वेंट होते हैं। जी डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप लेवल के पोस्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक या फिर अनुमंडल सब डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में एक आईएएस और आईपीएस जो यूपीएससी से आते हैं, उसके बाद के जो सभी ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो बीपीएससी के द्वारा ही फुलफिल होते हैं। तो यह जो परीक्षा होती है बीपीएससी 3 चरणों में इस परीक्षा को लेती है, ठीक है। प्रथम चरण है ये प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, ठीक है। द्वितीय चरण का नाम है बीपीएससी जो लेती है, यह मुख्य परीक्षा है यानी मेंस एग्जामिनेशन। और इसमें सफल होने के बाद पीटी में सफल होंगे तो मेंस में आएंगे, और मेंस में सफल होंगे आप तो आप साक्षात्कार देंगे। और तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण चरण है इंटरव्यू। यही पैटर्न सेम यूपीएससी भी ऐसे ही लेती है। यूपीएससी का भी जो पैटर्न है सेम यही पैटर्न है। इसके साथ साथ जो अभी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनने वाली है, नई शिक्षा नीति आने के बाद, तो उसमें भी उसका यही पैटर्न होने जाना, ठीक है। उसमें भी प्रीलिम्स लिया जाएगा। हालांकि एक प्रीलिम्स के माध्यम से कई सारे अब बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की जो परीक्षाएं अलग अलग होती है उसको अब गवर्नमेंट कंबाइन कर रही है, और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो परीक्षा लेगी पीटी एक ही साथ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सबका एक साथ ले लिया जाएगा, ठीक है। और मेंस के लिए फिर अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर अलग अलग फिर लिया जाएगा और फिर इंटरव्यू ली जाएगी, ठीक है। तो साक्षात्कार क्लास 1 और क्लास 2 के पोस्ट के लिए ली जाती है, और बाकी क्लास 3 और क्लास 4 के लिए साक्षात्कार नहीं ली जाती है। तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बाद भी यदि आप ऑफिसर बनना चाहेंगे, या एसएससी अपर लेवल का जो एग्जाम हुआ, या बैंकिंग, रेलवे, तो उसमें भी आपको इस फेज से गुजरना होगा, क्योंकि पीटी का एग्जाम कंबाइंड होना है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में, ठीक है। और फिर मुख्य परीक्षा भी देना होगा अलग से और साक्षात्कार। आइए आज हम लोग बीपीएससी की बात करें, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो बीपीएससी आपकी पीटी होगी, पीटी प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इसको बोला जाता है। यह बहुविकल्पीय, बहुवैकल्पिक, बहुवस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 प्रश्न, अंक 150, एक प्रश्न प्रति प्रश्न 1 अंक का दिया जाता है। समय 2 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे में ये प्रश्न आपको हल करना है। आप एग्जाम दिए होंगे, मैं ऐसे एक मॉडल प्रश्न दिखा देता हूँ। इस तरह का ये प्रश्न है, आप देखिए, देख सकते हैं, है ना। ये पूछा गया है, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। जैसे मैं पढ़ देता हूं, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। ए मित्रता पाइपलाइन, बी भविष्य पाइपलाइन, सी शांति पाइपलाइन, डी एकता पाइपलाइन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक साल और में उठा लेता हूँ, 62वीं 63वीं का एग्जाम है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी सभी में भाग लिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सेट है। आप भी जब पढ़ाई करें तो इसको अपने पास में रख लें। मैं पिछले सीरीज में बताया था कि जहां भी आप पढ़ते हो अपने स्टडी रूम में उसकी साफ सफाई, सुंदरता, स्वच्छता का ध्यान देते हुए, अपने आराध्य देव का फोटो लगाते हुए, ठीक है ना। पाठ्यक्रम को, सिलेबस को, आप बीपीएससी दुकान में जाएंगे कहीं भी तो यह सिलेबस इस तरह से है। विभिन्न पब्लिकेशन की सिलेबस या नेट पर भी सिलेबस अवेलेबल है। सिलेबस को मोटे मोटे बोल्ड लेटर में लिख कर अच्छे से अपने सामने लगा दें। हालांकि मैं आज इन सब चीजों पर बात करूंगा, तो इन सब चीजों पर ध्यान दें, ठीक है। तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 अंक के होते हैं, समय 2 घंटे दिया जाता है, और इसी में आपको पास करना होता है। जब इसमें आप पास करेंगे तब जाके आप मुख्य परीक्षा देंगे। इसमें पास करने के लगभग आपको श्योर एंड सर्टेन रिजल्ट के लिए 100+ मार्क्स लाना है। यदि 100 से नीचे आप रहेंगे, 90, 92, 94, 93, तो आप डेंजर जोन में रहेंगे।
हालांकि इसका जो वेरिएशंस होता है वो जो आरक्षित कैटेगरी है, विभिन्न कैटेगरीज है, उसके आधार पर होता है। तो आप देख लें कि आप किस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं और उसमें क्या आपका क्राइटेरिया है। फिर भी मैं कहूंगा कि प्रत्येक स्थिति में जो जनरल वाले हैं उनको 100+ लाना ही लाना है, और बाकी जो आरक्षण में है थोड़ा सा 4-5 या बहुत मैक्सिमम 10-12 नंबरों का अंतर होता है, लेकिन सबका फोकस होना चाहिए 100+ मार्क्स कैसे लाए। ठीक है, ये हुआ पीटी एग्जाम। मुख्य परीक्षा इसी तरह से बीपीएससी लेती है। पेपर फर्स्ट में हिंदी का एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम है 3 घंटे का 100 अंक का। यह केवल बस क्वालिफाइंग होता है, मात्र 30% अंक लाना होता है इसमें, और कोई बात नहीं। अब पेपर 2 होता है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन पत्र 1, ठीक है। इसमें 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होता है और 3 घंटे की परीक्षा होती है। जैसा कि आप परीक्षा दिए भी हैं, नहीं तो आप अपने बुक से देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र ये जो सेकंड सामान्य अध्ययन पत्र 1 है, इसमें भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति से पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। सेकंड है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और थर्ड इसमें सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। बाद में मैं मेंस के बारे में विस्तार से बताऊंगा तो मैं इसकी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये पेपर प्रथम हुआ। ठीक है, यहाँ मैं पेपर 2 लिखा हूँ, लेकिन यह पेपर प्रथम एक तरह से है। ठीक है, सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम और सामान्य अध्ययन पेपर ये द्वितीय हो गया। ठीक है, ये भी 300 अंक का होता है। इसका सिलेबस है मुख्य रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया। थर्ड में हुआ भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हुआ। तो ये 3, 6, 900 का ये एग्जाम हो रहा है यहाँ पर मेंस। इससे आपको पीटी आप दे दिए, पीटी केवल क्वालिफाइंग है आपको मेंस देने के लिए। ठीक है, अब ये जो मार्क्स होगा यही आपकी जो फाइनल राउंड जो रिजल्ट तैयार होगा इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण ये होता है। तो ये 900 अंक का हुआ। अब यहाँ जब आप पास कर जाएंगे, यहाँ भी आपको हर हालत में 900 में कम से कम 600 अंक आपको लाने होंगे। इसकी आपको तैयारी करनी होगी, आप पूरी तरह से सेफ जोन में रहेंगे। हालांकि कट ऑफ का जो रेंज होता है वो 500 से 600 के बीच में, एक लंबा रेंज हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप 600+ की आप तैयारी करेंगे। ये जब आप इसमें आएंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, तब आप साक्षात्कार इंटरव्यू देंगे। और इंटरव्यू 120 अंक का आयुध पहले 150 का होता था, लेकिन अभी बीपीएससी 120 अंक का इंटरव्यू लेती है। ठीक है, और यही 900 मेंस का अंक हुआ। ठीक है, इंटरव्यू का 120 अंक, 1020 अंक पर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ठीक है, और बस उसमें आपका नाम आना है। और मैं बहुत बताया हूँ कि तैयारी की जो रणनीति होती है, पहले हमें इंटरव्यू तैयार करना होता है, तब मेंस और तब पीटी। आपको अटपटा लगेगा, लेकिन अटपटा नहीं मानना है। इंटरव्यू मतलब व्यक्तित्व का विकास। आपका जब व्यक्तित्व विकसित होगा तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये जो किताब है मेरी ही किताब है, हम लोगों ने इसको मिलकर लिखा है। ठीक है, टीम महाबुद्धि ने इसको ये पिछले 3 वर्ष पहले लिखा था। ठीक है, ये किताब आप लोग लगातार इसको पढ़े हैं, मेहनत किए हैं। ये किताब ले लीजिएगा, ये प्रश्नावली वाली किताब, ये बड़े काम की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। साक्षात्कार के लिए तो है ही, मेंस और प्रीलिम्स में भी इसका काम होगा। प्लस व्यक्तित्व का विकास होगा, ऑफिसर लाइक क्वालिटी आप में डेवलप होगा, तभी तो आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पढ़ना एक कला है, एक विज्ञान है ना, एक यज्ञ है, एक तपस्या है। सबके बस की बात नहीं है पढ़ाई, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। ठीक है ना, तो ये ले लीजिएगा। इसके नई वर्षन पटना के विभिन्न बुक स्टॉल्स पर है, तो ये आप ले लीजिएगा। ये आपको बड़े काम की चीज़ होगी। ठीक है, इसके साथ साथ और अच्छी किताब ले सकते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की ये किताबें हैं, विंग्स ऑफ फायर, बहुत अच्छी किताबें हैं, है ना। ये प्रेरणात्मक किताबें, इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, हिंदुस्तान की कहानी है, जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिनको मेंस इंटरव्यू देना है या ऐसे यूं ही, या जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, पीटी के लिए इसको लेने की जरूरत नहीं। बस मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ कि रखे रहिए अपने ड्रॉवर में। ठीक है ना, रखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा अपना। कभी कभी मन नहीं लगा तो कुछ चैप्टर पढ़ लिए, ध्यान की समझ होगी। अब जैसे देखिए, ये किताब एक नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, या इनकी जो अच्छी अच्छी विचार है, इस तरह का। बस अब आइए, ठीक है, ये तो मैं पहलू आपको बता दिया कि बीपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू क्या है। ठीक है, अब आइए, आज का हमारा जो मुख्य फोकस है, ये प्रीलिम्स पर फोकस है। ठीक है, प्रीलिम्स बीपीएससी में क्या क्या पूछा जाता है। अब देखिए, प्रीलिम्स में जो बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दी है, उसमें लिखा हुआ है यह जो 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, यह रहेगा किस पर, तो यह रहेगा सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न रहेगा। सामान्य जनरल मेंटल इंटेलिजेंस को इसे मापा जाता है, जो कि एक समान पढ़े लिखे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है ताकि ये प्रश्नों का जवाब दे सकें। कहीं कोई विषय विशेषज्ञ की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, या बहुत बड़े बड़े भारी विद्वान, रिसर्चर, साइंटिस्ट, ऐसी बात नहीं। कोई भी एक समान पढ़ा लिखा जो ग्रेजुएट है, समान रूप से वो उससे जानकारी की अपेक्षा की जाए। अब देखिए, प्रश्न का जो पैटर्न है, यह ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं सिलसिलेवार सजाया हूँ इस ट्रेंड के आधार पर, है ना। 65वीं पीटी,
64वीं, 63वीं, 60वीं से 62वीं के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है यह है समसामयिकी विशेष यानी करंट अफेयर्स। आए दिनों में इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई है और कई सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, पीटी क्रैक नहीं कर पाते हैं, इसमें फेल कर जाते हैं क्योंकि यह बिल्कुल नया होता है। ट्रेडिशनल तो जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जो ट्रेडिशनल पढ़े लिखे लोग हैं, नेहरू बिहार मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद के सिविल लाइंस में जो रह के अच्छी तैयारी कर रहे हैं 4, 5, 10 वर्षों से, तो उनकी तो तैयारी अच्छी रहेगी ना, उन सब चीज़ों पर, बेसिक चीज़ों पर तो अच्छी पकड़ होगी। लेकिन अब करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो वहां पर सबको पढ़ना होता है, सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, इसमें आप एज ले सकते हैं। नए लड़के जो है ना इसमें बहुत अच्छा एज ले सकते हैं, तो इसकी आप जबरदस्त तैयारी कीजिए। इसके लिए मैं लिखा भी हूँ कि कौन कौन सा मैटर लेना, मंथन है या दृष्टि की मैगजीन है या फिर अपना जो भी आप पीडी पढ़ते हैं, जो भी पढ़िए, डेली पेपर देखिए, टीवी पर भी कुछ न्यूज़ सुनिए, नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स तो बहुत जरूरी है, कॉपी में इस तरह से, कॉपी में, क्लासमेट की अच्छी कॉपी में नोट्स बनाइए, है ना। जैसे हम लोग बनाते तो उसी तरह से आपको नोट्स बनाना है। नोट्स के बिना सफलता बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब आइए तो समसामयिकी विशेष में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटना, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो इन सब चीजों के बारे में, जैसे अब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न जो घटनाएं घटी है, ठीक ना, तो आप एटलस भी रखें। एटलस रखना बहुत जरूरी है, एटलस के बिना पढ़ाई आपकी अधूरी होती है ना। इस तरह का आपको एटलस रखना है और एटलस में जो भी करेंट की घटनाएं होती है वो देखना है एटलस में, ठीक है। वर्ल्ड में कौन सा पर्वत हुआ, कौन पठार है, कहाँ क्या हुआ है, बेरूत लेबनान का है, दक्षिण चीन सागर का ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, या फिर ये पाकिस्तान क्या है, भारत, चीन, विदेश, अयस्क, धातु, प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक, एशिया, तो जो भी चीजें हैं ना ये सारे एटलस से करंट अफेयर जब भी पढ़े तो एटलस के साथ में, ठीक है। तो ये करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं पूछी जाती है, इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, वो आप देखिएगा, मैं आगे चल के और आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो और इससे लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, समसामयिकी विशेष से लगभग 25 से 30 ज्यादा पूछे जा सकते हैं। एग्जाम का भाई कोई ट्रेंड नहीं होता है, किसी एक ट्रेंड को फॉलो करके आप एग्जाम में सक्सेस नहीं करेंगे, पूरे एग्जाम की फुल प्रूफ आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। आइए दूसरा जो है यह बिहार विशेष है, ठीक है। बिहार विशेष में हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, इकोनॉमिक्स से भी, पॉलिटी, करंट, पूरे बिहार से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। अभी का जो ट्रेंड आ गया है लगभग यहाँ से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से बिहार के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी वाले या बाहर वाले बिहार विशेष नहीं पढ़ने के कारण वो पिछड़ जाते हैं, या जो कॉमन यूपीएससी की तैयारी करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की, वो भी बिहार विशेष की तैयारी करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं, तो इसके कारण वो भी पिछड़ जाते हैं। तो यह जो मुख्य सेगमेंट है, एक दो यहाँ पर आप एज ले सकते हैं, जो बिहार के स्टूडेंट खास करके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स और इसमें एज ले लेंगे तो आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब ये तीसरा जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है इतिहास, राष्ट्रीय व राज्य का इतिहास, यहाँ से भी लगभग आपको 30 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इतिहास, हिस्ट्री, राज्य और बिहार का। इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भारत व बिहार का जो इतिहास है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास, इसके परिप्रेक्ष्य में सामान्य जानकारी पूछी जाती है, ठीक है। भारत एवं बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसका स्वभाव क्या था, राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, बिहार में इसकी क्या भूमिका रही, तो ये इतिहास के अंतर्गत भारत व बिहार का आपको देखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, यही तो सफलता है, लगभग 100% यहीं से बन जाते हैं। और एक और है एक सामान्य विज्ञान, ये भी बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले क्या था कि इसमें 20 प्रश्न या 15 प्रश्न पूछे जाते, इधर का जो ट्रेंड हो गया है 2-3 एग्जाम से, 60वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं में लगभग सामान्य विज्ञान से अब 25 से 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 25 से 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और चूंकि आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो छात्र यही पिछड़ जाते हैं और साइंस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो प्रत्येक स्थिति में आपको सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मुख्य रूप से 4 सेगमेंट है, इसकी आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। 25-30 में हर हालत में आपको 20 मार्क्स तो लाना ही लाना होगा, ठीक है। 18-20 लाना होगा, इसको आपको देखना। ये समान है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं। इसमें दैनिक अनुभव, ठीक है, दैनिक अनुभव, प्रेक्षण, सामान्य जानकारी या परिबोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी एक सुशिक्षित एवं पढ़े लिखे व्यक्तियों से उम्मीद की जाती है कि आप इसको जाने। सामान्य जानकारी, इसका स्टैंडर्ड भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसका स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो क्लास 8 से लेकर बस सिंपल मान लीजिए कि क्लास 9, 10, 11 एनसीईआरटी की जो किताब होती है, 12, थोड़ा बहुत बायोलॉजी में
यही मुख्य रूप से इसका स्टैंडर्ड होता है। एनसीईआरटी किताब से, लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, पांचवा जो पोर्शन है मेजर, यह ज्योग्राफी का, भूगोल का है। इसमें भारत व विश्व व बिहार का भूगोल पूछा जाता है। समसामयिक घटनाओं को इसे जोड़ दिया जाता है। मुख्य रूप से इसमें भारत एवं बिहार के भूगोल, ठीक है, भारत एवं बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान। देश का सामाजिक आर्थिक भूगोल समझते ही हैं, है ना। भौगोलिक प्रभाग, नदियां, पर्वत, पठार, झील, झरना, भारतीय कृषि, प्राकृतिक साधनों की मुख्य विशेषताएं, भारत में, बिहार में कहाँ कौन कौन सा खनिज है, कौन कौन पदार्थ है, वन इत्यादि, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, नदियां इत्यादि पूछेगा, ठीक है। ये हुआ ज्योग्राफी से। यहाँ से भी ज्योग्राफी से लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 प्लस ही पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। अब ये इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत व बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नवीन प्रवृत्तियां, जैसे आर्थिक समीक्षा हुआ, बजट हुआ या नई सरकार की योजनाएं हुई, उससे भी पूछा जाता है, ठीक है, नवीन प्रवृत्तियां हुआ। तो मुख्य रूप से भारतीय योजना के बारे में, बिहार के संदर्भ में, योजना के संदर्भ, बिहार के संदर्भ में, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, नई अर्थव्यवस्था की नीति आई है, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति आई है, औद्योगिक क्लस्टर की योजना है, या अभी कोरोना के समय में भारत बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज दिए जा रहे हैं, क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। आर्थिक समीक्षा देखना है, बजट भी देखना है, ठीक है, ये सब देखना है आपको, ठीक है। अब आइए, उसके बाद पॉलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य व्यवस्था में शासन, संविधान, राज्य विशेष से पूछा जाता है। मुख्य रूप से आपकी राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, पंचायती राज, सामुदायिक विकास से प्रश्न होते हैं, और यहाँ से भी लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से भी लगभग 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी का जो ट्रेंड है, पहले तो 53वीं, 55वीं या 60वीं, उसमें और भी करीब 20 प्रश्न तक पूछे जाते थे, ठीक है। अभी 10 क्वेश्चन का ट्रेंड है, और यहाँ भी पॉलिटी से भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य पूछ जाते हैं, ये भी एनसीईआरटी की किताब और लूसेंट वाली जो किताब है, इसे कवर हो जाएगा, प्लस करेंट अफेयर्स, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब आइए, एक सेक्शन गणित का है। साइंस के स्टूडेंट गणित को छोड़ देते हैं, है ना। प्रीलिम्स में मैं भी गणित को बड़ा हल्के में लेता था, ठीक नहीं, बहुत भारी पड़ता है सबके लिए, इसलिए गणित, रीजनिंग, हाँ, पहले देखा जाता था कि 60वीं 62वीं से पहले के एग्जाम में इसका जो लेवल होता था, एकदम होता था 11-12 का स्टैंडर्ड होता था, तो उस समय लोग बना नहीं पाते थे। लेकिन इधर 2-3 वर्षों से देखा जा रहा है कि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसका लेवल मैथ और रीजनिंग का मिला जुला रूप होता है। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन। इसका समान लेवल होता है, क्लास 8, 9, 10 स्तरीय होता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से समान गणित, प्रतिशत है, प्रतिशत, औसत, समय, दूरी, काम, संख्या, आय व्यय, ब्याज, पाई चार्ट से, इसी से संबंधित प्रश्न रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आप देख लेंगे, इसका एनालिसिस कर लीजिए। मैं आपको बताया भी हूँ कि प्रश्न पत्र ले लीजिए, पिछले 10-15 वर्षों का क्वेश्चन बैंक लगातार पढ़ते रहिए, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। कई प्रश्न तो रिपीट ही, सीधे रिपीट आपको मिल जाएंगे, तो इसे एक फायदा होगा। और रिपीट नहीं भी होगा तो इसका जो आंसर पढ़ेंगे आप, आंसर से भी कई सारा चीज आपको निकल कर आ जाएगा। तो ये बहुत बड़े काम की चीज है, फर्स्ट स्टेप में इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करना है, साथ साथ अपने स्टडी टेबल पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एग्जाम दिए हैं तो उसको रखिएगा साथ में, हमेशा देखते रहेगा। पिछले 2 वर्षों का है ना, जैसे 66वीं की एग्जाम देना है तो 65वीं, 64वीं, ठीक है, और 63वीं, ये तीनों का जो प्रश्न पत्र है अच्छे से अपने टेबल पर रखना है। यही आपका आईना है, मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और आपका गाइड है, ठीक है। अब आइए, ये मैं बता दिया आपको स्ट्रेटजी, एग्जाम का स्ट्रेटजी क्या हुआ सो, ठीक है। इसके अलावा विविध भी होते हैं, मिसलेनियस, कुछ पूछे जाते हैं, कभी 5, कभी 2, कभी कुछ, जो भी हो देख लीजिएगा विविध। रिजल्ट इसमें से कुल रिक्तियों, सीटों की 10 गुनी होती है। जैसे कि 1000 यदि बीपीएससी वैकेंसी निकाली है तो रिजल्ट 10,000 ये देते, 10,000 लोगों को मेंस के लिए बीपीएससी कॉल करती है, ये मेंस देते हैं। अभी इस बार 1400 सीट के लिए एग्जाम हुआ है, तो इस बार लगभग 14,000 मेंस का रिजल्ट आया है। जैसे इस बार जो अभी इंटरव्यू हो रहा है ना 64वीं के लिए, तो इसमें 1400 सीटें हैं, ठीक है। तो पहले जब होता था कि जितने संख्या में स्टूडेंट्स बैठते थे उनका 10 गुना रिजल्ट दिया जाता था, लेकिन नियम चेंज हो गया, और अब क्या है कि टोटल सीट्स हैं, जितनी सीटें हैं, जितनी भर्तियां हैं, जितनी वैकेंसीज हैं, उसका 10 गुना दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम टफ हो गया है, इसलिए प्रीलिम्स बहुत टफ हो गया है, इसलिए पीटी पर पूरा फोकस करना होगा आपको। जब तक प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक बड़ा मुश्किल होगा। पहला तो दरवाजा पीटी ही है ना। अब आइए, अब मैं लिखा हूँ पुनः, मैं इसको रिपीट करता हूँ, चीज़ों को बार बार पढ़नी चाहिए, एक ही चीज़ों को बार बार।
दूर चाहिए। ये स्ट्रेटजी है, हम लोगों ने इसकी कमी की है, बाकी और लोग नहीं बताएंगे, चूँकि हम लोगों ने ये दुख दर्द तकलीफ झेला है, समझा है, सीखा है, तभी मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है 5 चरणों की तैयारी है, 5 स्टेजेज व 5 स्टेप्स की तैयारी है। और बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, 1-2 स्टेप में उलझ कर रह जाते हैं, 5 स्टेप को पूरी कर नहीं पाते, तो सफल नहीं हो पाते, प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता है, ऑफिसर्स बनने का सपना मन में ही रहता है और जीवन एक बोझ बन जाता है। जो आप चाहें हैं, जो आपके दिल की तमन्ना इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो पूरा जीवन एक बोझ सरदर्द होता है। हालांकि नियति महान, ईश्वर महान है, जीवन खत्म थोड़ी ना होती है, हो सकता है उससे भी बड़ा आपको कुछ बनना होगा, ठीक है। तो जैसा सफलता का जो जादू है, मैं बार बार कहता हूं कि किसी एग्जाम में देने, किसी कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहला चीज है कि आप उसका सिलेबस, पाठ्यक्रम, सबसे पहले उसको अपने टेबल के सामने बोल्ड लेटर में लिखकर लगाई और बार बार देखिए कि पाठ्यक्रम क्या है। आपको मैं बोला हूं कि गंगा जी से पानी लाना है, तो कितना पानी लाना है, किसमें, बाल्टी में, मग में, लोटा में, ड्राम में, ग्लास में, कटोरी में, किसमें, यूपीएससी का देना है, जुडिशियल का देना है, एसएससी बैंकिंग, किसका एग्जाम देना है, तो उसी के हिसाब से ना पानी लेंगे, पढ़ेंगे। नहीं तो क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे भाई, क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे बताइए तो जरा। ग्रंथ की कमी है, हजारों हजार किताब है, हा? क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, सबका जवाब पाठ्यक्रम में है। और तब उसके बाद पिछले 10 से 15 वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न पत्र हैं सिलसिलेवार, उसका अध्यायवार हल कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, कृष्ण नैनो की इसमें है। हालांकि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि इसी ब्रांड किताब लेनी है, अरिहंत टी में जो भी अच्छा लगेगा ले लीजिएगा, कितना बढ़िया। ये लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन अध्यायवार व्याख्यात्मक हल 1992 से 2019, लगभग 15 से 20 वर्षों का प्रश्न पत्र है। इससे पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा, पूरा एग्जाम का अप्रोच क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पिछले 10 से 15-20 वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है, ये देखना होगा। बीपीएससी का तो देखना ही होगा, साथ साथ यूपीएससी का भी देखिए, यूपी पीसीएस देखिए, जेपीएससी देखिए। लेकिन जेपीएससी और यूपी पीसीएस का देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य विशेष होगा उसको छोड़ देना है, जेपीएससी में झारखंड विशेष को छोड़ देना है, राज्य पीसीएस राजस्थान पीसीएस में राजस्थान विशेष छोड़ देना है, उत्तराखंड पीसीएस भी देखना है तो उत्तराखंड स्पेशल छोड़। कई बार क्या होता है, बीपीएससी क्या करती है कि हूबहू राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, जेपीएससी जैसे उत्तर के जो राज्य हैं, हमारे हिंदी पट्टी वाले स्टेट हैं, 7 स्टेट, इसका प्रश्न हूबहू साइंस का या पॉलिटी का हूबहू निकाल के डाल देती है। तो पढ़ने से फायदा क्या होगा, माइंड का एक रेंज हो जाएगा, प्रश्नों की पकड़ आपकी होगी, आपकी पहुंच वहां तक होगी, ठीक है ना, प्रश्न छूटने की संभावना कम होगी और एक अच्छी तैयारी होगी। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में सेल्फ स्टडी और रिवीजन, ये तो बहुत मस्ट है। बिना सेल्फ स्टडी का आप तैयारी क्या करेंगे। सेल्फ स्टडी हर हालत में, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। रिवीजन जितना ज्यादा, बार बार पूरी चीजों को कम से कम 20, 25, 30 जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। जितना बार पढ़ सकते, रिवीजन बार बार का बेस्ट रिसोर्सेज है ना, पेन, कॉपी, पेपर, इंटरनेट, सारा चीज, मानक कोचिंग इंस्टीट्यूट सब की आपको ये प्रोवाइड कराना होगा। टीचिंग मटेरियल्स रखना होगा, एटलस जो भी होता है, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान देना होगा। कई लोग शुद्ध नहीं रहते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, समर्पित भाव से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बर्निंग डिजायर नहीं होता, तो कैसे पढ़ेंगे आप, सफल नहीं हो पाइएगा। तो ये बहुत जरूरी है। अब थर्ड स्टेज में आइए। थर्ड स्टेज क्या है कि मानक इंस्टीट्यूट संस्थान से आपको जुड़ जाना है। जो भी अच्छा मानक इंस्टीट्यूट लगे, संस्थान लगे, पटना में रहें, दिल्ली में रहें, भोपाल, इलाहाबाद, रांची, कहीं रहें आप, तो जो भी आपका मानक संस्थान उससे जुड़ जाइए। डेमो क्लास देखिए, उसका लेक्चर देखिए, अपने मित्रों से पता कीजिए। अभी कोरोना का समय है तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आपके लिए है ना, ई लर्निंग साइट से जुड़ जाइए। महाबोधि तो हम लोग हैं, जहाँ तक जो प्रयास हमसे बन पड़ रहा है अपनी टीम के द्वारा कर ही रहे हैं, आगे करेंगे भी। तो आप और भी इसके अलावा भी जो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जुड़ जाइए, अच्छे ग्रुप से आपको फायदा होगा। तो मानक संस्थान जुड़ना है। ग्रुप डिस्कशन सफलता का जादू है भाई, है ना, ये की टू सक्सेस है। ग्रुप डिस्कशन 3-4 लोग मिलकर पढ़िए, 2-4 छात्र, 2 से 4 छात्र मिलकर पढ़िए, तब देखिए तैयारी का मजा है। जो 5 साल में आप सक्सेस करेंगे ना, 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना में, ये आपको द्विवर्षीय योजना और त्रिवर्षीय योजना में आप सफल हो जाएंगे। 1 साल से 2 साल से 3 साल में आप सक्सेस हो जाएंगे। 2-4 छात्र मिलकर पढ़िए। रिवीजन बार बार रिवीजन बार बार ध्यान दीजिए, मैं बार फोकस कर रहा हूँ, यही सफलता की। रिवीजन, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, सेल्फ स्टडी, ठीक है। इंटरनेट का भी खूब उपयोग कीजिए, सोशल साइट्स का खूब उपयोग कीजिए। इंटरनेट का सोशल साइट्स है, या गवर्नमेंट की साइट पर जाइए, भारत सरकार की साइट पर जाइए, यूनो का साइट खोल के देखिए, और भी देखिए जो अच्छा लगता है। एक से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से अच्छे जो भारत के सोशियोलॉजी के टीचर हैं, हिस्ट्री के टीचर हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर हैं, हिंदी साहित्य के टीचर हैं, फिलोसफी के टीचर हैं, LSW के, सब नेट पर तो सब कुछ अवेलेबल है। देखिए, फायदा लीजिए ना ई लर्निंग साइट्स का। अब ये चौथा, ये जब 3 स्टेप हो गया
तो फोर्थ स्टेप अभ्यास करना है, बारंबार प्रैक्टिस सेट। कोशिश कीजिए कि एग्जाम देने का 100 प्रैक्टिस सेट बना डालिए। रोज जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो कोशिश करने की रोज कम से कम 1 से 2 प्रैक्टिस सेट बनाना। एग्जाम देने से पहले 100 प्रैक्टिस सेट, 100 तो आप समझ लीजिए कि आपको जितना बार ये करना है प्रैक्टिस सेट बनाएंगे उतना 150 150 150 150 1500 प्रश्न आप बना लेंगे। ये 100 आप प्रैक्टिस सेट देते हैं, ठीक है ना। तो आप समझिए उससे भी ज़्यादा बना लेंगे तो कितना कैलकुलेशन होगा। तो कुछ चीज़ आपके यानी कि कुछ छूटेगा ही नहीं, ठीक ना। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज आपको देना है 20 से 25। अच्छे मानक इंस्टीट्यूट संस्थान ई लर्निंग साइट से जुड़ जाइए और टेस्ट 20 से 25 दीजिए। कई सारे लड़के टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते हैं तो उनकी स्थिति कमजोर होती है। मैंने भी टेस्ट सीरीज नहीं दिया था तो मेरा भी इसलिए पीटी में हमेशा डेंजर जोन पर ही रहा। इधर मैं कोशिश भी किया था तो प्रीलिम्स में सक्सेस नहीं हो पाया। इसका कारण यही रहा कि ये सब प्रैक्टिस से पूरा नहीं कर पाया, है ना। अब बुद्धि खुला, अब ज्ञान हुआ है ना। तो का बरसात जब कृषि सुखात, ठीक है। तो आइए आप लोगों के लिए बहुत बड़े काम की चीज होगी। मेरे नीति में तो जो होना तो हो ही गया है, अब आपको देखना है। तो आपको सफल से भी मिलना है और असफल से भी मिलना है, दोनों लोग बता गए, ठीक है। तो वही चीज है। तो प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और दिल से पूछिए ना, अपने भी तो दिल से पूछिए आपको कि और क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए और क्या तैयारी करनी है। अब आइए 5वां, अब आप 66 बीपीएससी का एग्जाम जो होना है नवंबर दिसंबर जब भी हो तो आप बैठिए, उसमें परीक्षा दीजिएगा, आप पास कीजिएगा, ठीक है। मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे और तब तक फिर मैं मिलूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। भाई कुछ मैं विशेष बताऊंगा। एक दिन स्पेशल क्लास होगा कि कौन कौन सी किताब पढ़नी है। लेकिन फिलहाल मैं चूंकि ये वीडियो स्ट्रेटजी का है तो मैं सोचा कि चलिए आपको मैं बता देता हूँ। जो गाँव गरीब हमारे छात्र होंगे, दूर बैठे हुए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए एनसीईआरटी की किताब ले लीजिए। एनसीईआरटी की किताब जो है 4th क्लास से लेके, है ना, ये किताबें हैं, ये 12th क्लास तक की किताबें आप ले लीजिए, है ना। जो काम की चीज़ है मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ने लगेगा। जो सिलेबस में, जो पाठ्यक्रम में, वही चीज़ें आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, ठीक। यही गाइड बुक है और पढ़ के अच्छे से एकदम नोट्स आपको बनाते जाना है। फिर लूसेंट की किताब, बहुत अच्छी किताब है लूसेंट की, बहुत अच्छी किताब है लूसेंट, पढ़िए, है ना। लगभग 70 से 80 प्रश्न लूसेंट से लड़ते हैं, 70 से 80 प्रश्न, है ना। यहाँ से आ जाएंगे 80 प्रश्न। यहाँ से कुछ प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, है ना, हिस्ट्री की कुछ किताब। हालांकि इसकी जरूरत, एनसीईआरटी जब पढ़ लेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मन नहीं लगता है, बहुत पढ़ाकू टाइप के लोग हैं, तो कुछ पढ़ लीजिए ना जो आपको अच्छा लगता है। प्रीलिम्स की एक से एक अच्छी अच्छी किताबें और आती है, मैं बाद में बताऊंगा भी, पढ़ लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी बीपी चंद्रा की पढ़ लीजिए, ठीक है। आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया पढ़ लीजिए। और भी आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो फुलर जी की ज्योग्राफी है, हालांकि सब एनसीईआरटी काफी है, वो सब नहीं पढ़ना। मैं इसका सुझाव बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। आपको एनसीईआरटी काफी है, लूसेंट हो गया। बाकी आपका नोट्स है, क्लास नोट्स भी तो है। बजट देखना है आपको, बजट आर्थिक समीक्षा भारत 2020, जो भारत वाली किताब आती है ना, तो उसको भी देखना है। जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग जब तैयारी करते थे उस दौरान ये कुछ कुछ किताबें रहती थी। तो जैसे ये इंडिया हुआ, इंडिया ईयर बुक, उस समय जब मैं पढ़ता था, ये 2011 का ही है, पढ़ता था कि कर ये है, ठीक ना। तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, डरना नहीं, मोटा देखिए यूपीएससी के लिए है। लेकिन यदि पढ़ते होंगे, रखते होंगे तो रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मोटा मोटी 4 दिन 7 दिन देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। करेंट अफेयर देखना है, मंथन, दृष्टि, करेंट अफेयर्स, और मंथन की अच्छी मैगजीन आती है, मंथन की है या दृष्टि का है, क्रॉनिकल, जो भी आपको अच्छा लगता है। एग्जाम के 2 महीना पहले से भी आपको अच्छी मैगजीन उसको देख लेगा। हालांकि करंट की तैयारी फर्स्ट डे से ही करनी चाहिए, शुरू दिन से ही करंट अफेयर्स की तैयारी करें। बहुत लोग छोड़ देते हैं, या हम लोग जब जॉब में थे सोचते चलो और लास्ट में छुट्टी लेकर पढ़ेंगे तब करंट करेंगे। इसका नतीजा क्या होता था कि 30 करंट में से बनता था 15 करंट, रिजल्ट नहीं होता था। कोई विद्वान भावा नहीं है ना भाई। तो करंट अफेयर्स फर्स्ट डे से ही करना है। अपना क्लासमेट का इस तरह का कॉपी, बढ़िया कॉपी है, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से लिखिए। इसमें 2-3-4 लोग मिलके, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 2-3 मैगजीन से कवर कीजिए, पेपर से कवर कीजिए, न्यूज़ से कवर कीजिए। तो ये मैं स्ट्रेटजी बता। अब भाई कुछ और चीज़ों को बताता हूँ। देखिए, पढ़ना है तपस्या, पढ़ना है यज्ञ, है ना। तो इसके लिए इसमें रुचि होना बहुत जरूरी है। जब तक रुचि नहीं रहेगी आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या क्या इसके साथ साथ है, पढ़ाई के लिए देखिए क्या क्या करना है। आप तब पढ़ेंगे जब आपको योगा करना है, एकदम योगा करना है। योगा नहीं करेंगे तो आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, सफल होंगे लेकिन समस्या आएगी। तो ये सब जादू है, मैजिक है, ठीक ना। योगा एकदम नित्य दिन आधा घंटा योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज,
हाथ पर सीधा नहीं कीजिएगा, पूरा बॉडी एकदम दर्द करते रहता है। जितना कीजिए एक्सरसाइज, जितना ज़्यादा एकदम लेफ्ट राइट आगे पीछे घूमिए, टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, पूरा बॉडी फ्री रहेगा। जब हल्का लाइट बॉडी रहेगा तब देखिए पढ़ाई का मजा आएगा, माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है, पसीना गिरे चाहे कुछ रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ नहीं पड़े पूरा बॉडी एकदम लेथार्जी बन जाएगा। ठीक है, योगा, व्यायाम, गीत संगीत सुनना है, फिल्में देखना है। गीत संगीत सुनिए, लता मंगेशकर जी को सुनिए, किशोर दा को सुनिए, अलका याग्निक को सुनिए, कविता कृष्णमूर्ति जी को सुनिए, बिहार की हमारी जो लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा जी को सुनिए, अभी हमारे मैथिली ठाकुर जैसे लोगों को सुनिए, मजा आएगा ना, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। और फिल्में भी देखिए, अच्छी अच्छी फिल्में, बाहुबली जैसी फिल्में, दबंग जैसी फिल्में देखिए, अच्छी तानाजी जैसी फिल्में देखिए, रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्में देखिए, और सबकॉन्स्टिट्यूशन भी एक बहुत अच्छी सीरियल है, बस वो श्याम बेनेगल की है, शायद देख लीजिएगा, वो यूट्यूब पर आ जाएगा। संविधान सीरियल देखिए, गांधी राष्ट्रीय आंदोलन पर कई सारी फिल्म, वो सब देखिए, अच्छा लगेगा ना। तो विविधतापूर्ण रुचियाँ, शौक, एकदम विविधतापूर्ण रुचि शौक, मस्ती में पढ़ना है, पढ़ाई को टेंशन नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, एकदम मजा, पढ़े तो ऐसे पढ़े कि एकदम मजा आ जाए, है ना, बर्निंग डिजायर हो। ठीक है, घूमना, मनपसंद किताबें पढ़ना, घूमिए फिरिए भी, घूमना फिरना अच्छी चीज़ है, गंगा के किनारे घूमिए, गांधी मैदान घूमिए, अपने गांव में खूब घूमिए, सुबह शाम घूमिए। ठीक है, और कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, आपकी जो मनपसंद किताबें हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जैसे देखिए प्रेमचंद जी की कफन हुई, इस तरह से अच्छी किताबें हैं, नोवेल हुआ, जैसे ये संतवाणी हुआ, जैसे ये सब कुछ पढ़िए, अच्छी किताबें, मोटिवेशनल किताब हैं। ठीक है ना, इसमें पढ़ने से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, ये तो भगवत गीता तो आदर्श है ही हमारे। ठीक है, ऐसी किताबों को पढ़िए। ठीक है, अब आइए, सदैव आनंदित, हमेशा खुश रहना, टेंशन नहीं लेना है, हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, खुश रहेंगे तभी अच्छा काम करेंगे। ठीक ना, तो खुश मन हमेशा रहना है। पढ़ाई का कोई कारण होना चाहिए कि क्यों करे पढ़ाई, बर्निंग डिजायर जिसको कहते हैं ना, आखिर पढ़ने के पीछे क्या करें। या तो बहुत अमीर लोग पढ़ता है अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए, चाहे बहुत गरीब लोग, उसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो वो पढ़ता है। बीच वाला लोग जिसको भोजन मिल गया ना, भोजन कपड़ा मकान मिल गया, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है ना, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो बस क्या मतलब है, नौकरी का क्या मतलब है, काहे की, तो लोग नहीं। इसलिए पढ़ाई का कारण होना चाहिए, जरिया, क्यों पढ़ें। ठीक है, गॉड पर भरोसा करना होगा, स्वयं पर भरोसा करना होगा। गॉड पर भरोसा नहीं करेंगे सक्सेस नहीं, गॉड पर, स्वयं पर मेहनत करना होगा। ठीक है, ये हुआ, ये तो हुआ कैसे करना। कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें समझ में नहीं आ पाता है लोगों के स्टूडेंट लाइफ में, हम भी नहीं समझ पाते थे, बाद में समझ में आए। ध्यान कीजिए, ध्यान, इसीलिए एकाग्रता बढ़ेगी, चीजों को याद करेंगे, वरना एक ही चीज को 50 बार पढ़ेंगे याद नहीं कर पाएंगे आप। तो ध्यान कीजिए, है ना, ध्यान आप कहीं कैसे करें, यूट्यूब पर बहुत सारे साइट से, ओशो जी को सुनिए, ओशो जी को फॉलो कीजिए, ध्यान की विधि बताएंगे, बुद्धा को फॉलो कीजिए, कई सारे सोशल साइट्स पर और भी योगा हैं या और भी हैं कई सारे, वो बताएंगे ध्यान की क्या विधि होती है। श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो कीजिए, वो बताएंगे आपको। विपश्यना है ना, विपश्यना कीजिए, सांस लीजिए, कुछ लंबी लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, फिर सांसों की ओर ध्यान लगाइए, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ सोचना छोड़ के एकदम अपने कमरे में सप्ताह में एक दिन कम से कम कैंडल जला लीजिए, अपने स्टडी लाइट ऑफ करके कैंडल जला लीजिए, और एकदम उस कैंडल जलते हुए कैंडल में जो बीच का जो अग्नि है उसको एकदम देखिए, एकदम आंख से डायरेक्ट आप देखिए कि मेरा रूप, अपना रूप, और उसमें गॉड का रूप देखिए, और एकदम कंसंट्रेशन बना के रखिए। कभी रात में 10-11 बजे छत पर चले जाइए और एकदम आसमान की ओर लगातार टकटकी लगा के देखते रहिए, बिना पलक गिराए हुए तारों को देखिए। देखिए, कहीं जंगल में चले जाइए, कहीं पेड़ में चले जाइए, जंगल के बीच में बैठ के या पेड़ के बीच बैठ के देखते रहिए, निहारते रहिए, नेचर को निहारिए, पर्वत पठार मैदान झील झरना, देखिए तब कितना आनंद आएगा। इसी को ध्यान एकाग्रता की शक्ति कहते हैं। जितने लोग महान हुए, चाहे विवेकानंद है, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर, APJ अब्दुल कलाम, CV रमन जैसे लोग महान आदमी, हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे लोग हैं, यही करते हैं ना, ध्यान है, योगा है, ये सब चीज़ करके ही तो महान बने हैं। तो करना होगा। फिर पौष्टिक आहार लेना होगा आपको। इस मशीन को चलाने के लिए चाहिए ना पौष्टिक आहार। अब इसको कूड़ा कचरा खिलाएंगे, गंदा संदा खिलाएंगे, जंक फूड खिलाएंगे, हैवी फूड्स खिलाएंगे, तेल मसाला ऑयली खाना खिलाएंगे, तो क्या काम करेगा ये? दिन भर इसी से परेशान रहेंगे, इसी को ढोने में आपको समय लगेगा। इसको फिट रखिए, है ना। ठंडा पानी, नींबू पानी, ड्राई फ्रूट्स, ठंडा पानी, गर्म पानी, नींबू पानी, कोरोना का भी समय है, फल फूल, ड्राई फ्रूट्स, अच्छा अपना संतुलित आहार, पौष्टिक आहार सप्ताह में अलग अलग ध्यान देना है। पैसे नहीं बचाइएगा इसमें, नहीं तो पैसा बचाइएगा मेडिकल में तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाके पैसा देना होगा, ठीक है। तो खूब खाइएगा पीजिएगा, संतुलित पौष्टिक आहार। फिर व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास होगा तभी ना चीज़ों को समझ पाएंगे।
ऑफिसर्स बनेंगे, नहीं तो 5 लाख पीटी का फॉर्म भरते हैं। और पीटी होता है कितने लोगों का, 15,000, 8,000 का। और प्रीलिम्स में से भी मेंस होता है 3,000, 4,000 लोग, 2,500 लोगों का, ठीक है। उसमें से भी इंटरव्यू होता है कितने लोग का, 900, 400, 800, 1400 जितनी सीटें होती है। तो फिर लाखों में से आना है 100 में, तो फिर करना पड़ेगा ना व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इंटरव्यू, मेंस, पीटी तैयारी। पीटी मेंस इंटरव्यू नहीं, तैयारी का जो फेज होता है, पहले इंटरव्यू, मेंस, अब पीटी। या पूरा पीटी छोड़ के इंटरव्यू में नहीं लगे। इंटरव्यू कहने का मतलब समझिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ तैयारी होनी चाहिए समग्र चीजों में, तब ना मेंस की तैयारी पहले पीटी से करेंगे, तब ना चीजों को समग्रता में समझेंगे। होलिस्टिक अप्रोच आपका विकसित होगा, चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए इंटरव्यू, मेंस और पीटी की तैयारी की जाती है, ठीक है। हालांकि अभी आप पीटी पर को ही ज्यादा फोकस करना है, पीटी पढ़ना है, लेकिन इंटरव्यू, मेंस के साथ साथ पीटी पढ़ना है, ताकि फैक्ट्स अलग से इकट्ठा याद नहीं करना पड़े, इसी में आपका हो गया, ठीक है। और दिल आत्मा की सुखी, शांति, शुद्धता, पवित्रता पर ध्यान देना है। दिल आत्मा मन खुश रहेगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे। तो दिल आत्मा की सुखी, शांति, पवित्रता पर। और समाजवाद, राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद से प्रेम करना है। समाजवाद, सबका साथ सबका विकास, ये ध्यान रखना होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास होना चाहिए, पूरे भारत का विकास होना चाहिए। राष्ट्रवाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते, है ना, हंसते हंसते परिगो फांसी, देख तो जोगतवासी, खुदीराम बोस, है ना, हंसते हंसते परिगो फांसी, देख तो जोगतवासी, है ना। ऐसे ऐसे लोग महापुरुषों की धरती है, बिहार की तो धरती है ही महापुरुषों की धरती है। चाणक्य, चंद्रगुप्त से लेके आर्यभट्ट, अशोक, शेरशाह से लेके महान सिकंदर, क्या कहें यहाँ कौन कौन नहीं है, ठीक है। सिकंदर तक भी यहाँ नहीं आ पाए, ठीक है। अध्यात्मवाद, ईश्वर, है ना, बिना उनकी कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज में बता। अब एक लास्ट है सफलता का जो पंच लाइन है, आइए फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ। सफलता क्या है, गॉड पर भरोसा, सेल्फ पर भरोसा, गॉड पर, सेल्फ पर, हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम, स्टैंडर्ड कोचिंग संस्थान, बढ़िया किस मानक, ट्यूटर, गाइड, मार्गदर्शक से जुड़ना, स्टैंडर्ड कोचिंग संस्थान से 2 से 4 लोगों का ग्रुप बनाना, ग्रुप स्टडी, 2 से 4 लोगों का ग्रुप बनाना, ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी तो सब चीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी, रिवीजन तो करना ही करना है। 10 किताब को 10 बार पढ़ने से एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। अपना नोट्स बनाइए, खूब पढ़िए, बार बार पढ़िए। प्रैक्टिस सेट बनाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, परीक्षा के पहले 100 प्रैक्टिस सेट कम से कम बना जाए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कोशिश करना है कि बाजारू प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रैक्टिस सेट पीसीएस का प्रैक्टिस सेट बनाना है ना। पीसीएस का अलग अलग जो पीसीएस राज्य के उसका बनाइए प्रैक्टिस सेट, हाल में जो एग्जामिनेशन उसका प्रैक्टिस सेट बनाइए। ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपने आप को दिखाने बनने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, कई सारे लोग होते हैं, व्यवसायिक भी होते हैं ना, अपने इंस्टीट्यूट को दिखाने के लिए, भारी भरकम बनाने के लिए पूरा यूपीएससी का क्वेश्चन डालेंगे, आप टेंशन में आएंगे। तो लेवल का क्वेश्चन बनाइए। तभी ना मैं बोला था कि पाठ्यक्रम पर ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज देना है, एग्जाम के 2 महीना पहले, 3 महीना पहले टेस्ट सीरीज लीजिएगा, और एग्जाम से पहले लगभग 20 टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा, एकदम पीटी गारंटेड है, गारंटेड, ठीक है। अब यहाँ पर रिसोर्स मैनेजमेंट करना है आपको। अब पटना में रहने तो रूम का किराया चाहिए ना, नेट पैक का चाहिए ना, कपड़ा चाहिए कोचिंग एडमिशन के लिए, तो रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा तो मैं अपने फ्रेंड का उदाहरण दिया था कि खुद ट्यूशन पढ़ाइए, पटना में है, दिल्ली में है, तो 4-5 बच्चों को पढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। उससे 4-5 हज़ार 10 हज़ार आप अर्न हो जाएगा, अर्निंग आपकी आ जाएगी, उससे पढ़िए। माता पिता पटना भेज दिए, यही कम है क्या, और क्या करेंगे। फादर मदर, आपके फादर मदर से पूछेगा दादा दादी को, उनको तो पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं कि वहाँ पहुँचाइए। हाड़ मांस का शरीर लेकर क्या करेंगे आप, कुछ तो इसकी रक्षा करके जाइए भाई। तो ये सफलता की जादू है, आपको ये आपको करना होगा। यही लड़के नहीं कर पाते हैं, सक्सेस नहीं कर पाते हैं। कोई 1, 2, 3 कीजिएगा, बाकी छूटा रहेगा, सक्सेस नहीं करेंगे। तो ये होलिस्टिक अप्रोच में इसको देखना है, और इसी को मैं सक्सेस साइकिल बनाया हूँ। सक्सेस साइकिल यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक मैं लिखा हूँ, और आपको सब पूरा करना होगा। कई सारे लोग 1-2 में उलझ के रह जाते हैं, सक्सेस नहीं करते हैं। कई लोग 3-4 में नहीं, यहाँ पूरा समग्रता से इसको करना होगा, तब आप सक्सेस करेंगे। यही ना समग्रता है इसका, ये चीज़ें सफलता की जादू है, ये चीज़ें सफलता की है। ये चीज़ें जो मैं बताया आपको सफलता की जादू है, ये सब चीज़ें ध्यान, एकाग्रता, खाना पीना, प्रैक्टिस, ये सब योगा, व्यायाम, ये सब गीत संगीत, ये सब सर। अब आइए, अब अंत में बता देते हैं कि पढ़ाई के दौरान में मध्य मार्ग पर चलना है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि सफलता का रास्ता क्या है, मध्य मार्ग है। सफलता है मध्य मार्ग से, मध्यम प्रतिपदा च। अति सभी चीजों में वर्जित, अति किसी चीज में नहीं करना है, अति किसी चीज में नहीं करना है, खाने पीने, पहनने, दोस्ती, किसी चीज में अति नहीं करना, मध्य मार्ग का अनुसरण करना है। अति वर्जित है भाई, दोस्ती यारी मत कीजिएगा, कोई काम नहीं देगा, ठीक ना। आपका बल कौन है, अपना बाहुबल, आपका ये बल बाहुबली यानी मैं ये, और अपना ये मस्तिष्क ब्रेन का, यही बल आपका, अपना बल। सब दोस्त यार साथ छोड़ देंगे, है आपका 5वां 6ठा का दोस्त आपके साथ,
10th का फ्रेंड है, कितना से बात करते हैं? 11th 12th का है फ्रेंड, बात करते हैं क्या? छूट गया ना। 11th 12th में तो खूब घूमते थे आप, मौज मस्ती करते थे, फिल्में देखते थे, रेस्टोरेंट जाते थे। बताइए, बुलाइए, 2 पैसा मांगिएगा मित्र से। मित्र की परीक्षा करना है ना तो उसे पैसा मांग दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब 1 लाख 2 लाख नहीं, 10,000 5,000, देखिए उसमें मित्रता की परीक्षा हो जाए। सच्चा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। कृष्ण सुदामा की जैसी कितनी मित्रता है, तो खुद पर भरोसा रखिए, ठीक ना। मित्रता वर्तना लाइफ खराब कर देगा, कीजिए 1-2 से कीजिए ना, 1-2 मिल गया बहुत हो गया। मित्रता खोज के दिखा दीजिए पूरे जीवन में, जो आपके लिए जिए आपके लिए मरे, दिखा दीजिए हमको, तब मैं मानूंगा कि आपका कोई सच्चा मित्र है। हमको तो नहीं मिला आज तक कोई, बहुतों लोगों, लगभग 20-25-500 लोगों से मेरी दोस्ती हुई, ठीक ना। बहुतों लोगों को बहुतों कुछ किया, लेकिन आज हम हैं अकेले, कोई नहीं। एकला चलो रे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? जब तोरा संग न चलो कोई तब एकला चलो रे। पूछे थे क्या अफगानिस्तान काबुल के रास्ते रसिया जर्मनी जाने के लिए, जापान में आजाद हिंद फौज सेना के लिए? पूछे थे? नहीं कोई गया, अकेले चले गए। आजाद हिंद फौज की स्थापना करके भारत की आजादी के लिए क्या नहीं करता, अकेले क्या नहीं। दशरथ माही जी माउंटेन में अकेले ही नहीं थे कि 4 लोग मिलकर पहाड़ तोड़ा था, बताइए, ठीक है। तो ये इसको ध्यान देना है, दोस्ती नहीं, मौज मस्ती नहीं ज्यादा करना है भाई, ठीक ना। ये तो फिल्म देखने में, खाने में इसका कोई अंत नहीं है। बहुत अच्छा चीज देखना चाहता है, दिखाते रहिए, इसको खाते रहिए, ठीक ना। जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। तो इस पर लगाम लगाना है, इस पर। ये बहुत चंचल है, बोले है ना ये कृष्ण भगवान, इनसे ये बोले हैं ना, इनसे आग को बस में करना, हवा को बस में करना, उतना उससे भी ज्यादा मुश्किल है मन को बस में करना, ठीक। तो इसको नहीं कीजिएगा तो ये अनकंट्रोल्ड। सफलता मतलब क्या? मन को जो जितना एकाग्र किया, मन को जो जितना नियंत्रित किया, उतना ज्यादा सफल है भाई। बुद्ध, गांधी जी, विवेकानंद, ऐसे महापुरुषों का जो उदाहरण है, ये जो मन की सफलता, मन को एकाग्र किए हैं, मन पर नियंत्रण किया। जितना ज्यादा मन पर नियंत्रण, उतनी बड़ी सफलता है। जितना मन पर कम नियंत्रण, उतना ही आप असफल होंगे। तो देख लीजिए, मन पर, मेरा मन पर नियंत्रण नहीं था, 50-60% ही नियंत्रण था, तो बीपीएससी में वीडियो है, ठीक है। नियंत्रण यदि होता 70-80 तो यूपीएससी में बैठते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास में कर रहा हूँ कि मन पर नियंत्रण करूं, ठीक है ना। अब आइए, अब ये देखिए, तो ये सब मैं आपको बता दिया हूं। मौज मस्ती नहीं करना है, आलसी नहीं बनना है। आलस आपका जीवन बर्बाद नर्क करा देगा। किसको नहीं सोने का मन करता है? किसको नहीं लेट कर पढ़ने का मन करता है? किसको खाने का मन नहीं करता है? सोने का मन, दोपहर में चावल खाने बहुत आनंद आता है, सोने में बहुत मजा आता है। सबसे बड़ा नशा, सोने से बड़ा कोई नशा नहीं। मैं भी इस नशा का शिकार था, ठीक ना। मेरा बहुत तो समय बर्बाद हुआ इसमें, ठीक है। इसमें आपको हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ भाई कि प्लीज 2 साल नहीं सोइएगा, घटने जीवन बचा हुआ सोने के लिए, ठीक है। ज्यादा नहीं सोना है, आलसी नहीं बनना है, ठीक है। पैसे करो ना, मत रोना, पैसा नहीं है फलाना ढंग। दिन भर कई लोग होता है पैसा नहीं है, ये नहीं हो, अरे नहीं है तो तुम करो, पढ़ाओ, पार्ट टाइम में कुछ देख लो, 2-4 घंटा कुछ ट्यूशन कोचिंग में जाकर कुछ पढ़ा दो 1-2 घंटा, और कुछ पार्ट टाइम देख लो ना, हल्का फुल्का 2-4 घंटा। माता पिता यहाँ पे यही कम है क्या? रोना मत रो, ये पैसा का पैसा नहीं बचे, पैसा बचेगा बहुत महंगा पड़ेगा। कलम में, कॉपी में, किताब के लोग देखते हैं घटिया कॉपी लेते हैं पैसा के कारण, अच्छे कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाते हैं पैसा के कारण, एडमिशन लेके छोड़ के भाग जाती। क्या तरीका है सब छोटा टाइप का वृद्धि नहीं, ठीक है। गांव में है तो क्या करें, गांव में है तो नेट नहीं है क्या? गांव में बिजली नहीं है, गांव में है ना, सारी चीजें हैं ना, पढ़िए, क्या दिक्कत है? गांव में है तो बहाना नहीं बनाइए, पढ़िए, वहां भी संसाधन करोना नहीं रोइए, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे फलाना ढेमकाना, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मैं पूरा ये मैं बता दिया हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं आप तो एक ले लीजिए अच्छे से, है ना, इसका मोबाइल में लेकर रखिएगा, और सबको नोट्स कॉपी में आप इसको लिखते जाइएगा। ऐसा नहीं कि बस ये स्वामी जी का कोई ये नहीं हो रहा, बहुत मेहनत करके सब तैयार कर, हमको क्या मतलब है ये सब करने से, लेकिन एक समाज के प्रति हमारी ये है, हमने भी झेला है, दुख दर्द झेला है। आज IAS बने हुए होते, नहीं कोई बताने वाला था, नहीं कोई समझाने वाला था, क्या मतलब है बड़े लोगों को, आप जैसे लोगों को ये करने के लिए। तो वही दर्द तकलीफ हम झेले हैं, तो लगता है चलिए मेरा भाई बहन जो बैठी हुई है, जो बैठा हुआ है गांव गरीब का है, उसको कम से कम दिक्कत नहीं, ताकि मैं कॉमन चीज़ों में, सरल सहज सुबोध चीज़ों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं जब तक रहूंगा तब तक बताऊंगा। अब मैं अपने गुरुदेव, अब मैं आज का क्लास बंद करूंगा, मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूं। नमः बुद्धाय, ठीक है। भगवत गीता को भी मेरा प्रणाम है, हे प्रभु। और चलिए, हरिओम, ओम शांति, अप्रदीपो भव, जय श्री हरि। इसी के साथ वीडियो राजीव और टीम महाबोधि की ओर से आप सबको मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।